सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से कॉलेज परिसर में हुई बलात्कार की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो रहा है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के अलावा कई अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी वहां पहुंची। टीम ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। टीम की प्रमुख अर्चना मजूमदार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कोलकाता पुलिस पर सहयोग न करने और जानकारी मुहैया न कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस महिला या उसके परिजनों से हमें मुलाकात करने नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। एसआईटी का कहना है कि उसने छात्रा और अभियुक्तों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल इकट्ठा किए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में सामाजिक अपराध कम हो गए हैं। टीएमसी नेता का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है और इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना का मामला मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा था। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में पुलिस एक्शन लेती है, यहाँ सामाजिक अपराध कम हो गया है। बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठी मानुष की शक्ति के आगे हार गई है, क्योंकि उसने स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषा नीति के तहत हिंदी लागू करने के 2 सरकारी प्रस्तावों को वापस ले लिया है। ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने मराठी लोगों की एकता को विफल करने के लिए जीआर वापस लिए हैं। उन्होंने हिंदी भाषा को थोपने के खिलाफ 5 जुलाई को होने वाले शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा किए गए संयुक्त विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया। वहीं रविवार को स्कूलों में 3 भाषा नीति संबंधी आदेशों को सरकार द्वारा रद्द किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन भी रद्द कर दिया गया। ओडिशा के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के पास हुई भगदड़ पर कांग्रेस और बीजेडी ने वहां की राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। रविवार को हुई भगदड़ में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। पूरी सीट से बीजेडी विधायक सुनील कुमार मोहंती ने कहा कि अगर एक तरफ से एंट्री और दूसरी तरफ से एग्जिट होता तो भीड़ एक जगह नहीं रुकती। जैसे ये घटना हुई है, ये कभी नहीं होती। इस बार की रथ यात्रा में मैनेजिंग कमेटी नहीं बनाई गई। प्रशासनिक अधिकारी कहीं न कहीं भीड़ प्रबंधन में विफल हो गए हैं। उनकी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं बांटी गई। इस घटना में कानून विभाग पूरा एक्शन ले। पूरी भगदड़ की घटना पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि जब लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के कुंभ में भी भगदड़ हुई थी और उसके बाद जिम्मेदारी कोई भी नहीं, यहाँ भी जिम्मेदारी कोई नहीं है। बस मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे माफ़ करो, ये गलत है। किसी को इस्तीफा देना चाहिए, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तभी ये आगे नहीं होगा। हमारी जनता की जो जिंदगी है उसे महत्व देना ही पड़ेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका फिर से वार्ता शुरू करना चाहता है तो उसे ईरान पर आगे किसी भी हमले की संभावना से साफ इनकार करना होगा। उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थों के जरिए ईरान को बताया है कि वह वार्ता में लौटना चाहता है, लेकिन वार्ता के दौरान और हमले नहीं करने के अहम मुद्दे पर अमेरिका ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बता दें कि 13 जून को ईरान के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिन बाद होने वाली अप्रत्यक्ष वार्ता का 6ठा दौर रुक गया। तख्त रवांची ने यह भी कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर जोर देता रहेगा। साथ ही उन्होंने परमाणु बम बनाने की तैयारी के आरोपों को भी खारिज कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो आधिकारिक तौर पर देश की सशस्त्र सेनाओं को लैंडमाइंस के इस्तेमाल की इजाजत देगा। यूक्रेन ने इससे पहले ओटावा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत लैंडमाइंस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था। हालांकि रूस ने कभी भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। उस पर युद्ध के दौरान लैंडमाइंस का इस्तेमाल करने का आरोप है। यूक्रेन का तर्क है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल न करना उसे नुकसान में डाल रहा है। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की के आदेश को अब यूक्रेन की संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं आधिकारिक तौर पर पोलैंड, फिनलैंड और तीनों बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने कहा है कि वे भी ओटावा संधि से बाहर निकलेंगे।
भारतीय रेलवे ट्रेनों में रिजर्वेशन से जुड़ी व्यवस्था में एक बदलाव करने जा रहा है। अभी तक जहां रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से करीब 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था, वहीं अब यह चार्ट 8 घंटे पहले ही तैयार हो जाएगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक ये कदम दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के मद्देनजर उठाया गया है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति स्टेशन से 4 से 5 घंटे की दूरी पर रहता है तो उसे पहले से ही पता होगा कि उसका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं, ताकि वो इसी के मुताबिक अपने घर से स्टेशन के लिए रवाना हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.